हेलो एवरीवन, दिस मकबूल हियर वंस अगेन विद अ न्यू व्लॉग। और मैं सोच रहा था मैं आपको हर रोज़ अपने क्वारंटाइन की एक स्टोरी सुनाऊंगा। और जो मेरे साथ पहली स्टोरी हुई वो इतनी इंटरेस्टिंग रही कि अब मुझे आपको हर रोज़ नई स्टोरी सुनाने का मौका नहीं मिलेगा। हुआ यूँ कि मेरा पीसीआर टेस्ट हुआ जो ही मैं अराइवल हुआ था, तो सेम डे रात को हुआ। तो मेरी फ़्लाइट काफ़ी लंबी थी, थोड़ा सा थका हुआ था और कुछ फ्रस्ट्रेशन भी थी। तो मेरा पीसीआर जो टेस्ट उन्होंने किया वो आ गया था रिएक्टिव। होटल ने मुझे पहले कहा कि पॉजिटिव आ गया, लेकिन जब मैंने एतराज़ अपना चेक किया तो उस पर रिएक्टिव लिखा हुआ था, जीरो था। तो रिएक्टिव में और नेगेटिव में और पॉजिटिव में कुछ फ़र्क होता है। इस व्लॉग में आपको पहले मैं वो फ़र्क बताऊँगा और फिर मेरे साथ उसके बाद क्या हुआ मैं आपको वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। इसको मैं हटाने की जसारत कर रहा हूँ। मैं आपको अपनी इस फैसिलिटी को दिखा ही नहीं सकता कि इसकी जो एसओपी मैंने पढ़े हैं आइसोलेशन वार्ड के, उसके मुताबिक आप इसकी वीडियोग्राफी करेंगे तो क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो इसलिए मैं आपको वो दिखा नहीं रहा, मैं सिर्फ अपनी एक स्टोरी आपको सुना रहा हूँ ताकि आप लोगों को उससे कुछ बेनिफिट हो सके। तो जब वो पीसीआर टेस्ट मेरा रिएक्टिव शो हुआ तो उन्होंने मुझे वहाँ से शिफ्ट किया होटल से इधर काफ़ी दूर आउट ऑफ सिटी एक गैरन के नाम से एक जगह है। यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड बने हुए हैं। तो यहाँ पे दो तरह के आइसोलेशन वार्ड हैं, उनमें से एक जो है वो जनरल पब्लिक के लिए है और वहाँ पर मैंने देखा कोई 500 के लगभग लोग एक वार्ड में थे और बंक बेड्स में थे। तो मुझे जगह पसंद नहीं आई, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, बहुत कोशिश की, मैंने भाग दौड़ की। मैंने कहा मैं रिएक्टिव हूँ, मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, तो मुझे यहाँ पर रखा जाए वगैरह वगैरह। वहाँ पे काफ़ी लोग थे जो कि ऑलरेडी होटल से ही गए हुए थे। कुछ ट्रांजिट वीज़ा वाले थे, कुछ वीज़ा ऑन अराइवल वाले थे, कुछ वर्क वीज़ा वाले थे, कुछ आईडी वाले थे, कुछ किस तरह। तो जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा ये आप किस होटल से आए हैं ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि आपका वीज़ा कौन सा है। और वो फिर उनको मैंने अपना वीज़ा कॉपी दी, तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ से काफ़ी तवज्जो के बाद मुझे शिफ्ट किया उसी के साथ मुल्का इस बिल्डिंग में। ये जो वार्ड है यहाँ पे एक रूम में 4 लोग होते हैं और इसको कहते हैं प्रोफेशनल आइसोलेशन वार्ड। यहाँ पे वो लोग होते हैं जिनका वीज़ा कोई प्रोफेशनल कैटेगरी के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पे मुझे रखेंगे। अभी मेरा जो फर्स्ट पीसीआर हुआ जिसकी वजह से मुझे अभी मतलब मेरा रिएक्टिव शो हुआ, उसके एग्जैक्ट 7 दिनों बाद मेरा एक और पीसीआर टेस्ट होगा कंफर्मेशन के लिए। अगर तो मेरा हुआ नेगेटिव तो फिर तो मेरे लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मेरा जो क्वारंटाइन है वो उसी दिन ख़त्म हो जाएगा और मुझे घर भेज देंगे। आई मीन कि मेरा पहले जाना था बाहर 19 तारीख को 19 को, और अब मेरा जाना हो जाएगा 15 को अगर मेरा टेस्ट हो गया नेगेटिव। और दूसरी जो इसमें खुशी की बात नेगेटिव होने की सूरत में वो ये है कि मेरा जो अनयूज्ड नाइट्स हैं वहाँ पे होटल की, वो मुझे मिल जाएंगी वापस। उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इट्स नॉट श्योर कि वो मिलेंगी नहीं मिलेगी। मैंने अप्लाई कर दिया हुआ है कल से, और मैं अब उसका वेट करूँगा कि वो क्या करेंगे, क्या रिप्लाई आएगा उसका। लेकिन मैंने कुछ लोगों से पूछा है, उनको रिफ़ंड हुआ है। तो जो रिएक्टिव होता है पीसीआर टेस्ट, इट मीन्स के इट हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स। इसमें एक ये हो सकता है कि आपको रिसेंटली कोरोना हुआ हो, एक हो सकता है कि आप कोरोना से रिकवर हो रहे हों, एक हो सकता है कि आपकी जो वैक्सीन आपने की है वो उसके एंटीबॉडीज़ बने हैं और उसकी वजह से आपका वो रिएक्टिव आ गया, बन रहे हैं या बने हैं, या आप में कुछ माजी में कभी आपको कोरोना हुआ था। तो इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। इसलिए जो कतर गवर्नमेंट है, उन्होंने उनकी जो कोरोना का जो रिएक्शन वो शो कर रहे होते हैं वो काफ़ी सीरियस होता है, तो वो इस रिएक्टिव को भी कंसिडर करते हैं पॉजिटिव। बहुत सारे कंट्रीज़ में इसको पॉजिटिव कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे इसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। मेडिकली ये रिएक्टिव है, पॉजिटिव नहीं है। तो फुली वैक्सीनेटेड हूँ, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ से शिफ्ट किया गया और मुझे ये वाला बैंड जो ही मैं अराइवल में आया वहाँ पे ओमकारण में, तो फर्स्ट उन्होंने मुझे ये वाला बैंड दिया। मेरा चेकअप हुआ टेम्परेचर का और ऑक्सीमीटर पे और वगैरह वगैरह। तो फिर उन्होंने अच्छा यहाँ पे फिर आपको वैक्सीनेशन जो है वो हेपेटाइटिस बी वगैरह ये आपको वो पूछते हैं। तो मैंने तो इनकार नहीं किया, मैंने कहा ठीक है मुझे लगा दें आप, क्योंकि
अच्छी है ये सेहत के लिए, वैसे भी करवा लेनी चाहिए। तो फिर मुझे जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अभी प्रोफेशनल जो है उसमें मैं हूँ। और इन दोनों में, इसमें और जो प्रोफेशनल वाला है उस जो नॉन प्रोफेशनल के लिए है, वो उसमें फ़र्क क्या है कि वहाँ पे एक ही शेड में बहुत सारे लोग हैं और कोई SOPs, कोई डिस्टेंसिंग, कोई आई डोंट नो कि जो रिएक्टिव है वो भी बस्ट हो जाएगा वहाँ पे। जो कंडीशन वहाँ पे मैंने देखी है, लोगों ने अपने लिए खुद ही मुसीबतें बनाई हुई हैं। तो अब यहाँ पे जो है कंपेरेटिवली यहाँ पे 4 बेड लगे हैं एक रूम में, और ट्रिपल स्टोरी 4 स्टोरी की बिल्डिंग है, और हर बिल्डिंग में वॉशरूम और शावर्स के लिए और वॉशिंग एरिया है वगैरह वगैरह। यहाँ से और होटल की जो डिफरेंस है वो ये है कि होटल में आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, ज़्यादा कंफर्ट है। यहाँ पे बेड और कंफर्ट थोड़ी कम है, लेकिन बुरी नहीं है। मतलब आप अच्छा गुजारा कर सकते हैं, अच्छे तरीके से गुजारा कर सकते हैं। और होटल में तो मुझे रूम से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। यहाँ पे आप पर वॉक कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेग्राउंड बने हुए हैं, मेडिकल टीम यहाँ पे नीचे बैठी हुई है। आप हर रोज़ जाके अपना चेकअप करवा सकते हैं, बेसिक मेडिसिन भी आपको दे सकते हैं वहाँ से वो। और अल्लाह ना करे कोई इशू हो जाए तो आपको हॉस्पिटल, क्योंकि ये बेसिकली हमद मेडिकल सेंटर वालों का है, तो नॉट बैड। मतलब ये एक अलग सिचुएशन है कि मैं उस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि मुझे पता नहीं था रिएक्टिव क्या होता है। और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि मुझे होटल से उठा के वहाँ पे भेज दिया था जहाँ पे मैं नहीं रह सकता था। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था कि अब क्या होगा। मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे रिफ़ंड हो सकता है, नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे मेरे साथ क्या होगा, ये कैसे करेंगे, ये वगैरह वगैरह। तो अब कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो 14 डेज से रह रहे हैं, और मे बी कि वो इसलिए कि उनका कोई पॉजिटिव आ गया होगा। लेकिन अब मेरे साथ क्या होने वाला है मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। अब हर रोज़ का व्लॉग तो आपको नहीं मिल सकेगा, लेकिन ये है कि मैं आपको जो ही यहाँ से निकलूँगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा कि मुझे पैसे रिफ़ंड हुए कि नहीं हुए, एंड मेरे साथ कितने दिन यहाँ मुझे रहना पड़ा। एक और बात, जब आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने अपना एतराज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसकी जो स्टेटस होगा। और जब आप होटल से आ रहे होंगे तो अपने होटल के काउंटर से एक प्रूफ, एक लेटर वहाँ से डिस्चार्ज का या आइसोलेशन शिफ्टिंग के लिए एक लेटर होता है, वो आप उनसे कापी ले लीजिएगा। वो हमद वाले बना के देते हैं होटल वालों को, होटल वाले आपको उसकी कापी दे सकते हैं। अगर ना भी दें तो डजेंट मैटर, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो भी काफ़ी है। तो अपनी बुकिंग रेफरेंस और वो स्क्रीनशॉट या वो लेटर, दोनों सारी चीज़ें अपनी डिस्कवरी कतर की जो वेबसाइट है वेलकम होम की, उसके ऊपर आप ईमेल कर दें, साथ उनको रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर दें, एंड वो रिफ़ंड प्रोसेस करेंगे। विदिन 48 आवर्स आपको वो रिप्लाई करेंगे ईमेल के ऊपर, और उसके बाद वो फिर उसको प्रोसेस करेंगे। तो मिनिमम 1 महीना और मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपके पेमेंट आपको वापस हो जाएगी। लेकिन पेमेंट वहाँ वापस होगी जहाँ पे सोर्स होगा, जिसने पे किया होगा, चाहे वो किसी और ने किया तो उसके अकाउंट में जाएगा, वहाँ से आप वापस ले सकते हैं। और ये अगर शेयर्ड है फिर भी आपके एक बंदे का जो है पोर्शन आपको वापस होगा, और अगर आपकी ये शेयर्ड नहीं है, आपने अकेले कमरा लिया हुआ है, तो फिर भी। तो अल्लाह ना करे ऐसा हो लोगों के साथ, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी फ़्लाइट्स जो हैं वो ऐसी लें जो कंफर्टेबल टाइम में हों, और आप कंफर्टेबली यहाँ पहुँच जाएँ बहुत शॉर्ट इंटरवल के साथ। आप ये ना देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिएक्टिव या पॉजिटिव ना आए, तो आप फिर कोशिश करें कि फ़्लाइट थोड़ी महंगी मिल जाए, नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट फ़्लाइट लें। ईज़ ऑफ टाइम देखें अपना कि आपकी जिस्म कितना आसानी से आ सकता है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो या जिस्म में कुछ थकावट हो, तो उससे भी किसी हद तक आपका रिएक्टिव हो सकता है, शो हो सकता है रिएक्टिव। तो फ़्लाइट्स के वजह से, और अगर आप ये गैम्बल करना चाहते हैं, आप मतलब इस पे कोई जुआ टाइप चीज़ खेलना चाहते हैं कि मैं जाऊं और मेरा वहाँ पे मुझे वहाँ से होटल से भेज दें, क्योंकि आपको मैकेनिक्स नहीं मिला, क्योंकि आपको होटल सस्ता नहीं मिला। ऐसे लोग, मैंने बहुत कोशिश की थी मुझे होटल और मैकेनिक्स में से कोई मिल जाए, नहीं मिला, वो बहुत एक्सपेंसिव थे। तो अगर ये सिचुएशन है तो फिर आप बेशक जिस तरह मर्ज़ी आएँ, फिर तो आप ये चेक करके आएँ कि वो रिएक्टिव है, और फिर यहाँ पे आप होटल में आएँ, और फिर होटल वाले आप चेक करके आपको यहाँ भेज दें। लेकिन ये आपके नसीब है कि अब क्या होगा आपके साथ यहाँ पे। अब मैं भी आपको वो उस तरफ भेज दें जिस तरह से मैं वापस आया हूँ, तो वो बहुत ही बुरा होगा। और अगर यहाँ भेजा तो फिर भी किसी हद तक बेहतर है। और आपने अगर ख्याल किया तो, और ये नेगेटिव आ गया आपका, तो फिर आपके लिए कुछ चलें, आप कुछ दिन भी कम हो जाएंगे, और आपको रिफ़ंड भी कुछ दिनों का मिल जाएगा। पूरा रिफ़ंड नहीं मिलेगा, लेकिन वटेवर। तो ये था सीन जो अभी हुआ मेरे साथ दूसरे दिन होटल से। तो मुझे सिर्फ ये है कि वो जो जगह थी वो एक मीठी जेल थी, ज़रा
प्यारी जेल थी और ये थोड़ी सी कम प्यारी जेल है, लेकिन यहाँ पे जो खुशी की बात ये है कि आप बाहर जा सकते हैं, आप ज़रा यहाँ से लोगों से बात कर सकते हैं, आपको मतलब माहौल खुला खुला मिलेगा। वहाँ पे ऐसा नहीं था। तो ये है अपडेट। अब दुआ करें आप मेरे लिए भी कि मेरा नेगेटिव आए और मैं आपको खुशी की खबर दूँ अगले व्लॉग में। एंड सेकेंडली जो मेरा पेमेंट है वो भी रिटर्न हो जाए तो मैं आपसे वो भी शेयर करूँगा। तो सी यू देन अगले व्लॉग में। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।